हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 लोक संस्कृति एवं कला। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है और जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वहाँ आपका राजस्थान जीके जो है पूछा ही जाता है। अब जो ऐसा हो गया है कि अब हर एग्जाम में राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो आप लोग इन चीजों से नहीं बच सकते हो, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें, आरएएस की करें, किसी की भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? तो यहाँ पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं। ढूंढाड़ी, जिसे जयपुरी कहते हैं, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। लोक नाट्य शैली में आते हैं। लोक नाट्य शैली में आते हैं ख्याल, हैला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, राजधारी, दंगल, स्वांग, नौटंकी और भवई। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में कि हैला क्या है। आपका आंसर होना चाहिए लोक नाट्य शैली में आता है हैला। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी राजस्थान की 4 बोलियां हमने देखी थी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। वहीं पर पश्चिमी राजस्थानी भाषा की देखिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन 4 है, राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गणगौर का त्योहार जो है मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गणगौर के त्योहार में गण व गौर शब्द किसके सूचक हैं? गणगौर के त्योहार में गण व गौर शब्द किसके सूचक हैं? तो यह शिव और पार्वती के सूचक हैं। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वह है तीज का त्योहार, जो कि श्रावण के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 है, भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 है, होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं शीतला अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह मनाया जाता है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए एक जयपुर में शीतला माता का मंदिर है और एक उदयपुर में भी है। तो यहाँ जयपुर में पूछा है शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील की डूंगरी पर। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो यह है बल्लभ नगर कस्बे में। ठीक है, याद रखना है जयपुर के पास में चाकसू की सील की डूंगरी है और उदयपुर के बल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता का मंदिर का मेला लगता है। पुष्कर मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में किया जाता है। केला माता के मेले को सवाई माधोपुर में क्या कहा जाता है? तो इसे हम लक्खी मेला के नाम से भी जानते हैं और यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। केला देवी का मेला आयोजित होता है, तो यह चैत्र कृष्ण द्वादशी से और चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, ठीक है, कृष्ण द्वादशी और शुक्ल द्वादशी तक भरता है और यह चैत्र माह में लगता है। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। ठीक है, महावीर जी का जो मेला है वह सवाई माधोपुर जिले में लगता है और यह चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीय तक भरता है। और महावीर जी का मेला जो है, जो कि 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी जो हैं, उनके नाम से ही ये मेला लगता है।
महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही बारीक प्रश्न है यह। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है, तो यह लाल रंग का है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह मेला कोटा का प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, हरियाली अमावस की जो मेला है उसकी शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी, तो यह महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में उदयपुर में हुई थी। महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हरियाली अमावस के मेले की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे, तो ये कहाँ से आए थे, ये ईरान से आए थे और इन्हें हम गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ख्वाजा साहब का उर्स या ख्वाजा साहब का जो मेला है वह कब और कहाँ लगता है, तो यह मेला लगता है अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। तो याद रखना है ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वह है वैनेश्वर का मेला। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वैनेश्वर का मेला। वैनेश्वर मेले का आयोजन कब और कहाँ होता है, वैनेश्वर मेले का आयोजन कब होता है और कहाँ होता है, तो यह मेला डूंगरपुर जिले में माही सोम जाखम नदी के संगम पर होता है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है, बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी हैं, तो वो है करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो खाटू श्याम जी का मेला जो है वह लगता है फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, और कहाँ लगता है, सीकर जिले में लगता है। बाबा रामदेव का मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बाबा रामदेव का मेला जो है वह भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से प्रारंभ होता है, एकादशी तक चलता है और यह जैसलमेर कस्बे के पास जो रुणीचा नामक स्थान है वहां पर यह मेला जो है वह लगता है। गलियाकोट का उर्स कब और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो गलियाकोट का उर्स जो है वह आयोजित होता है डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील में, ठीक है, सांग नहीं है ये, सॉरी सागवाड़ा है, ठीक है, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में लगता है। गलियाकोट उर्स किसकी मजार पर होता है, तो यह उर्स जो है वह फखरुद्दीन मौला की मजार पर होता है। किस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है, किस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है, तो यह फखरुद्दीन जो मौला की मजार है इसको कहते हैं मजार ए फकरी। याद रखना है मजार ए फकरी किसे कहा जाता है, फखरुद्दीन मौला की मजार को। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जितने भी आप लोगों के मेले त्योहार थे जो भी इस चैप्टर में थे सभी यहाँ पर आ चुके हैं। आपने 28 में से कितनों का आंसर जो है वह लगाया है वो आपको खुद सोचना है कि हमने इस चैप्टर को कितने अच्छे से बारीकी से पढ़ा और हमने 28 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो वो इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए, बार बार वीडियो सुनिए जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। क्लास 6 है फिर भी आप लोगों को सभी प्रश्नों के आंसर नहीं आते होंगे, मुझे पता है। छोटी क्लास जो होती है वहां पर भी बहुत सारी नॉलेज होती है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि सोचते हैं क्लास छोटी है ये तो हमें आता है, और इसी चक्कर में क्या होता है एग्जाम में हम गलत आंसर कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।